तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास ट्वेल्थ का जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, हिंदी में जिसको आप राजनीतिक विज्ञान बोलते हैं। तो उसका जो फर्स्ट बुक है आपका, जिसका नाम है आपका समकालीन विश्व राजनीति, ये वाला जो बुक है बच्चों, तो इस बुक का हम लोग जितने भी कार्टून आपके टर्म वन से लेकर के रिलेटेड है यानी इम्पोर्टेंट है, तो उन सभी कार्टून को देखने वाले हैं नए पैटर्न के अनुसार, यानी एमसीक्यू बेस्ड हम कार्टून्स को समझेंगे। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने कार्टून को लेकर के वीडियो बना रखा था, लेकिन आज का ये वीडियो नए पैटर्न यानी जो लेटेस्ट पैटर्न है हमारा टर्म वन का जो आने वाला है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भी कार्टून है आपका फर्स्ट बुक से। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं सेकंड बुक कवर करूँगा। इस वाले वीडियो में हम फर्स्ट बुक को कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला कार्टून लिया है मैंने, इस आपका ये पहले चैप्टर से ही है, शीत युद्ध का दौर वाला। ठीक है, इस कार्टून में आपको दो तीन चीज़ें नोटिस करनी है। पहली नंबर बात तो ये एक बूढ़े से अंकल बैठे हुए हैं जिनके बाल उड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन है ये पूछेगा हमसे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या पूछ सकता है कि ये जो है ना, पहले तो एकदम मस्त तरीके से ये जो केकड़ा है इसको खाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही खाने का ये केकड़ा इनकी नाक पर काट लेता है। ठीक है, तो ये पूछेगा कि ये चीज़ क्या दर्शा रहा है। तीसरी नंबर बात पूछेगा कि ये कार्टून किसने बनाया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, वैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली आपका कार्टून है, तो इस कार्टून को समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे, यहाँ एमसीक्यू भी देखेंगे इसका। तो इस कार्टून में जो व्यक्ति दिखाया गया है ये जॉनसन है हमारे। ठीक है, लिंडन बी जॉनसन करके है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति है। ये वियतनाम वॉर जो है हमारा, वियतनाम को लेकर के जो अमेरिका की हार थी, शर्मनाक हार, उसको दिखाया गया है कि पहले तो ये सोचे कि वियतनाम को लेकर के हम लोग जो है सो कि बहुत आगे हैं, हम वियतनाम से कह लीजिए हम बहुत ताकतवर है, हालांकि ये है भी, लेकिन उनको हार देखने को मिली अमेरिका को। ठीक है, तो ये है, तो जॉनसन जी है ये हमारे वहाँ के राष्ट्रपति, और वियतनाम वॉर से संबंधित ये चीज़ें हैं। ठीक है, इस कार्टून को बनाने वाले व्यक्ति का नाम है ये कुट्टी, और ये जो कुट्टी है भारतीय कार्टूनिस्ट है, और ये भारत के नज़रियों को दिखाते हैं आपका वियतनाम और अमेरिका के जो संघर्ष हुआ था उसके बीच को लेकर के। ठीक है, तो चलिए इस कार्टून से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, वो क्वेश्चंस के आंसर समझते हैं एक बारी। क्वेश्चन पहला नंबर बनेगा, मतलब पहला क्वेश्चन जो बन रहा है आपका इस कार्टून से संबंधित, कि इस कार्टून में किस व्यक्ति को दिखाया गया है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पर, पहला है बराक ओबामा, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा लिंडन बी जॉनसन, और चौथा है जो बाइडन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, लिंडन बी जॉनसन जी को दिखाया गया है इस कार्टून के अंदर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या पूछ रहा है बच्चों कि यह कार्टून किस कार्टूनिस्ट द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो कार्टूनिस्ट है बच्चों, ये बनाया गया है कुट्टी के द्वारा। किसके बनाया गया है बच्चों, किसके द्वारा, कुट्टी जी के द्वारा बनाया गया है, ये भारतीय कार्टूनिस्ट है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों, ये पूछ रहा है यहाँ हमसे कि दिखाए गए कार्टून में क्या दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो जो दिखाया गया कार्टून है इसमें ये फोर्थ वाला ऑप्शन आप बिल्कुल सही होगा कि वियतनाम द्वारा अमेरिका की हार को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगला कार्टून देखिए बच्चों, अगला कार्टून भी आपका इसी चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें मुख्यतः दो व्यक्ति यानी कि दो आदमी और एक औरत देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इनको भी समझिए कि कौन है आपके। ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं हाथ में छड़ी लिए हुए, ये यूएसएसआर है। इनकी पॉकेट पे अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ पर यूएसएसआर लिखा हुआ है, यानी कि आपका ये सोवियत संघ है। ठीक है, और ये जो आदमी है यहाँ पर गंजे से, जो इस लेडी का, इस आंटी का हाथ चूम रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आदमी जो है आपका ये चाइना है, चीन है आपका, और ये आंटी जी जो है आपका ये है अमेरिका। ठीक है, और इस कार्टून को बनाया है किसने, कुट्टी ने। ठीक है, और इस कार्टून के तहत क्या दिखाने का प्रयास किया गया है कि अमेरिका और चीन की गुपचुप दोस्ती को दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है। तो अब चलिए इस कार्टून से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से बच्चों कि यह कार्टून किस कार्टूनिस्ट द्वारा बनाया गया है, उचित विकल्प का चयन करें। तो यह कुट्टी द्वारा बनाया गया था आपका। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है इस कार्टून से संबंधित कि इस कार्टून में कार्टूनिस्ट द्वारा महिला के रूप में किसे दिखाया गया है। तो महिला जो थी बच्चों वो हमारा अमेरिका था।
ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न इस कार्टून से संबंधित है कि इस कार्टून में किन किन देशों की बात हो रही है। तो इस कार्टून में बच्चों चार ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला है अमेरिका, चीन, फ्रांस, दूसरा है भारत, चीन और पाकिस्तान, तीसरा है अमेरिका, चीन, सोवियत संघ और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये थर्ड वाला, अमेरिका, चीन और सोवियत संघ की बात हो रही है। यूएसए, चाइना एंड यूएसएसआर की बात हो रही है आपका, ठीक है। अगला प्रश्न इसी कार्टून से संबंधित है बच्चों। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ये कि उपरोक्त जो हमारा कार्टून था वो क्या दर्शाता है आपका। तो उपरोक्त जो कार्टून है हमारा वो चीन और अमेरिका की गुपचुप दोस्ती को दर्शाता है। क्या दर्शाता है बच्चों? चीन और अमेरिका की दोस्ती को। आगे चलते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग अगले कार्टून से, मतलब जो अगला कार्टून है हमारा उस पर। अगला कार्टून हमारे यूएनओ वाले चैप्टर से है ये। तो आपको पता है पहले टर्म में आपका 3 ही चैप्टर आ रहा है, शीत युद्ध वाला चैप्टर, 2 ध्रुवीयता का अंत वाला चैप्टर और यूएनओ वाला चैप्टर। तो ये पहले और दूसरे चैप्टर से वो कार्टून्स थे। अब ये जो लास्ट वाला हमारा यूएनओ वाला चैप्टर है इससे रिलेटेड ये वाला कार्टून है आपका। तो इस कार्टून में देखिए ये जो व्यक्ति है आपका, ये व्यक्ति सूट बूट पहने, ये अमेरिका है आपका। और ये कार्टून में आप देखेंगे तो दोनों हाथ में 2 चीज़ें हैं इस व्यक्ति की, ठीक है। एक हाथ में आप देखेंगे तो ये पंजा है जो ग्लव्स की तरह इसने पहना है और इसके ऊपर लिखा हुआ है वॉर, और दूसरे हाथ में इसके यूएनओ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ भी लिखा हुआ है कि अगर दाएं हाथ से नहीं मतलब बात नहीं मानोगे या नहीं समझोगे तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। यानी कि अगर आप इस वाले हाथ से बात इसकी नहीं मानोगे तो अमेरिका क्या करेगा, इस वाले हाथ का प्रयोग करेगा। बेसिकली इस कार्टून में यही समझाने का प्रयास किया है कि अमेरिका बहुत ताकतवर है और अपने जो विरोधी देश है उनको ये मैसेज दे रहा है कि अगर या तो तुम मेरे से सैनिक सहायता में, मतलब सॉरी सैनिक सहायता कह रहा हूँ, या तो तुम मेरी सेना से लड़ लो या मेरे से युद्ध में जीत जाओ, या तो मैं यूएनओ के थ्रू तुम्हें हरा दूंगा। क्योंकि यूएनओ में भी कहीं ना कहीं अमेरिका का ही कह सकते हैं प्रभुत्व, दबदबा देखने को मिलता है बच्चों, ठीक है। और ये सूट बूट पहने आदमी कौन रहा है हमारा? अमेरिका है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखिए इस कार्टून से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस क्या क्या बनाए हैं मैंने आपके लिए। पहला क्वेश्चन बनाया है कि इस कार्टून में व्यक्ति के रूप में किस देश को दिखाया गया है। तो वो अमेरिका है बच्चों, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस कार्टून से संबंधित है हमारा कि व्यक्ति के दाएं हाथ में क्या दिखाया गया है। तो व्यक्ति का जो दाएं हाथ है बच्चों उसमें यूएनओ का चिन्ह दिखाया गया है। यूएनओ का चिन्ह मतलब लोगो दिखाया गया है तरह से, ठीक है। आगे चलते हैं, उसी प्रकार से अब बात करेगा कि व्यक्ति के बाएं हाथ में क्या दिखाया गया है। तो व्यक्ति के बाएं हाथ में दिखाया गया है पंजा, जिसको हम लोग वॉर बोलते हैं। मतलब बेसिकली यही कह रहा है अमेरिका अपने विरोधी देशों को कि अगर तुम अगर मेरे सपोर्ट में नहीं रहे, अगर तुम पीसफुली नहीं माने तो या तो मैं मतलब युद्ध करके तुम्हें हरा दूंगा, ठीक है। इस तरह से कह रहा है, मतलब अपना दबदबा दिखा रहा है एक तरह से, मान के चलिए, ठीक है। अगला यहाँ पर इसी कार्टून से संबंधित वही चीज़ें बात कर रहा है कि यह कार्टून जो है आपका अमेरिका के संदर्भ में क्या दर्शाता है। उपयुक्त जो विकल्प है उसका चयन कीजिए। तो पहला है आपका यूएनओ में अमेरिका का प्रभुत्व, दूसरा है अमेरिका का प्रभाव, तीसरा है अमेरिका की सैन्य ताकत और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी सारी चीज़ें दर्शा रहा है। यूएनओ में अमेरिका का प्रभाव भी है, अमेरिका जो है अमेरिका का प्रभाव पूरा विश्व पर भी है, अमेरिका की सैन्य ताकत भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसका उपरोक्त सभी सही उत्तर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब अगला प्रश्न इसी कार्टून से संबंधित है हमारा कि क्या पूछ रहा है बच्चों कि कार्टून में कही गई बात अमेरिका किन देशों को कहना चाहता है, ठीक है। कि अगर दाएं हाथ से नहीं मानोगे तो बाएं हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो अपने किसको? विरोधी देशों को कहना चाहता है। किसको कहना चाहता है अमेरिका ये बात? कि विरोधी देशों के, अगर इस हाथ से नहीं मानोगे तो इस हाथ से मैं उत्तर दूंगा तुम्हें, ठीक है, जवाब दूंगा। तो 5वें का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा यूएनओ वाले चैप्टर से ही। ये लोगो आप देख रहे होंगे, बहुत जाना पहचाना लोगो लग रहा होगा। ये लोगो है आपका यूएनओ का लोगो, ठीक है। इस लोगो के अंदर आप चीज़ें नोटिस कीजिए, पूरा ही वर्ल्ड का हमारा यहाँ पर नक्शा दे दिया है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या दे दिया है बच्चों? जैतून की पत्तियाँ हैं। ये क्या है बच्चों? ये जैतून की पत्तियाँ। चलिए इस लोगो से संबंधित जो प्रश्न है उसका जवाब देते हैं। तो मतलब इस चित्र से संबंधित प्रश्न आप कह लीजिए। तो चित्र में क्या बोला गया, मतलब इस चित्र से संबंधित प्रश्न में कि इस चित्र में दिखाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी बच्चों आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए इसी चित्र से संबंधित, या इस चिन्ह या इस लोगो कुछ भी कह लीजिए आप, कि इस चित्र में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का चिन्ह या लोगो दिखाया गया है। तो वो दिखाया गया है बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का। किसका दिखाया गया है बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस कह लीजिए। आगे चलते हैं,
अगला प्रश्न देखिए, इसी आपका चित्र से संबंधित है। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कि इस चित्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का चिन्ह दिखाया गया, बिल्कुल सही, एवं पूरे विश्व का नक्शा है, लेकिन इस चित्र में जैतून की पत्तियां क्यों दिखाई गई हैं, उचित विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपका। पहला आपका पूरे विश्व में पेड़ लगाने के लिए जैतून की पत्ती दिखा दिया गया है, दूसरा है पेड़ों लगाने के लिए जागरूकता को बढ़ाने के लिए, तीसरा है विश्व शांति के लिए, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों विश्व शांति के लिए, क्योंकि जैतून की पत्तियां शांति का प्रतीक है, याद रखिएगा। तो विश्व शांति के लिए जैतून की पत्तियां दिखाई गई हैं, पेड़ वेड़ लगाने के लिए नहीं, उसके लिए अलग ये लोग अपना सब ब्रांच खोल करके रखते हैं, ठीक है। अगला देखिए, फिर से मैंने एक आपके लिए बनाया है ये वाला, उसी चैप्टर से, आपका यूएनओ वाले चैप्टर से। कल की वीडियो में मैंने डिस्कशन भी किया था आपसे कि ये वाला जो लोगो है ना, ये किसका लोगो है, इसकी स्थापना कब हुई, ये सारा चीज़ अभी पूछेगा आपसे, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने आपका फर्स्ट बुक का पूरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बना दिया है टर्म 1 के लिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो जरूर देखिएगा उन वीडियोज़ को, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए, इस चित्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों क्वेश्चन हमसे कि इस चित्र में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का चिन्ह दिखाया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका विश्व बैंक, दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा है विश्व व्यापार संगठन, और चौथा है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का वो आप लोगो या चित्र कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चित्र में दिखाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये आपको कमेंट करके बताना है बच्चों। वैसे तो मैं बता सकता हूँ इसका आंसर, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को पता है कि जो WHO है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1945, 1946, 1947 या 1948। सही ऑप्शन आप कमेंट करके बताइए। जिसका भी सही ऑप्शन सबसे पहला कमेंट मुझे मिलेगा, उसका मैं कमेंट क्या करूँगा, पिन करूँगा, लेकिन सही होना चाहिए वो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, इसी चित्र से संबंधित हमारा, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्तमान समय में पूरे विश्व में किस महामारी से लड़ने में मदद कर रहा है। तो आपको तो पता ही होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है बर्ड फ्लू, पहला है स्वाइन फ्लू, दूसरा है बर्ड फ्लू, तीसरा है मलेरिया, चौथा है कोविड-19। तो वर्तमान समय में क्या फैला हुआ है, कोविड-19, कोरोना वायरस। तो इससे लड़ने में पूरे ही विश्व की मदद कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। इसलिए मैंने कोविड-19 बोला आपको। अगला यहाँ पर कार्टून देखते हैं। अगला कार्टून भी आपका यूएनओ वाले चैप्टर से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये युद्ध की स्थिति दिखाई गई है, साथ ही साथ यहाँ पर एक व्यक्ति जो पिंजरे टाइप में बंद है, तो इनको दिखाया गया है। इस कार्टून को ध्यान से समझ लीजिए एक बारी, देन मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। यानी कि देख लीजिए इस कार्टून को, और इस कार्टून से जो भी आपके क्वेश्चन बनते होंगे उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं। इस कार्टून से संबंधित पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उपरोक्त कार्टून क्या दर्शाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला है कोविड-19 पर यूएनओ की असफलता, दूसरा है आपका लेबनान संकट पर यूएनओ की असफलता, तीसरा है सीरिया युद्ध, चौथा है अफगानिस्तान में तालिबान का शासन। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा, लेबनान संकट पर यूएनओ की असफलता को दर्शाता है, ठीक है, ये कार्टून। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इसी कार्टून से संबंधित है हमारा, कि इस कार्टून में दिखाए गए व्यक्ति का क्या नाम है। उसमें एक व्यक्ति मैंने आपको दिखाया था, उसका क्या नाम है, तो वो है हमारे कोफी अन्ना जी, ठीक है। ये हमारे पूर्व यूएनओ के आप कह सकते हैं, जैसे एंटोनियो गुटेरेस अभी महासचिव है, तो उसी तरह से पूर्व महासचिव ये रह चुके हैं हमारे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है हमारा कार्टून से, कि इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध कब हुआ था, उचित विकल्प का चयन करना है। तो 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध हुआ था बच्चों आपका, ठीक है। तो बस बच्चों यही था कार्टून आपका फर्स्ट बुक से रिलेटेड, इतना ही इंपॉर्टेंट लगा, मैंने आपको बता दिया सारा का सारा, नए पैटर्न लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा वीडियो शायद ही कहीं देखने को मिले लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ बनाने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगली कार्टून वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। उससे पहले भी वीडियोस आएंगी आपकी। तो बस बच्चों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री है। और ऐसी वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस, नॉलेज से भरी हुई वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बगल में आपको बेल का आइकन भी देखने को मिलेगा, उसको भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे आने वाले हमारे चैनल पर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।